टॉपिक है बहुत अमेजिंग है। आज की गेस्ट स्पीकर है वो और भी ज्यादा अमेजिंग है। और तीसरी बात ये है, आपको पेन डायरी निकाल करके रखना है सभी के पास अवेलेबल है? अच्छा, मुझे दिखाएंगे प्लीज, शो करेंगे हम सभी। वेरी गुड। ओके। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, कमर सीधी करके बैठना है। प्लीज, प्रॉपर अटायर बैठने का मतलब समझते हैं आप? यूं झुक करके बैठना प्रॉपर अटायर नहीं होता। क्योंकि हम क्या, डेली हमारे हाथ में फोन रहता है, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारी कमर हमेशा बैंड रही होती है। तो क्या हम एक थोड़ी देर के लिए हम प्रॉपर अटायर बैठ सकते हैं, बिल्कुल कमर सीधी? यस। तो आज के हम गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करें। रेडी हैं आप सभी? अच्छा, हार्ट रिएक्शन और क्लैप रिएक्शन आप देंगे उनके लिए, है ना, दिल से देंगे। और सभी कैमरे के आगे रहेंगे और फिर हम लास्ट में हम एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माधुरी पंचोली मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माधुरी पंचोली मैम के लिए। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पिटारा आप लेकर के आए वो हमारे साथ शेयर कीजिए। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी वेव करके बताएंगे कि हम यहाँ हैं, है ना, अटेंटिव है और सुपर एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, क्योंकि सीखना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज तो है ही, और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20% एक्सरसाइज का रोल है, 80% सीखने का रोल है। सो पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ, है ना। एंड मेरा नाम माधुरी है और मैं जयपुर सोढ़ाला से आपके साथ कनेक्टेड हूँ। इस कम्युनिटी में मुझे 17 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं ना। पहले मैं अपनी मदर के रिजल्ट के लिए आई थी और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बहुत परेशान थे, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, वेट गेन से भी परेशान थे और डिजीज भी बहुत ज़्यादा उनके हो चुकी थी। और उन्होंने यहाँ से जैसे ही कम्युनिटी उन्होंने ज्वाइन करी, उन्होंने 5.5 मंथ में अपना 21 kg फैट रिड्यूस किया है। इसके अलावा जितनी भी उनकी हेल्थ इश्यूज थी, क्योंकि उनके माइनर अटैक आ चुके थे दो, तो रोज डॉक्टर के जाना होता था, मेडिसिन चल रही थी लेकिन कोई भी फायदा नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो उन्होंने यहाँ पे जैसे ही हेल्दी लाइफ स्टाइल एड ऑन करी, और वो हेल्दी हो गए। और उसके बाद मैं भी अपने यहाँ से रिजल्ट ले रही हूँ। मैंने यहाँ से 4.5 kg अपना वेट गेन किया है। इसके अलावा मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज थी, वो भी मैंने यहाँ से क्योर की है। मेरे बैकबोन की प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने यहाँ से क्योर की है। और मेरे फादर का भी मैं यहाँ से रिजल्ट ले रही हूँ, क्योंकि उनको भी 2 ईयर अगो उनके भी अटैक आ चुका था, स्टंट डल चुका था, और वही कोलेस्ट्रॉल लेवल की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ चुकी थी। दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन मैं भी उनका यहाँ से रिजल्ट ले रही हूँ। आज वो बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पा रहे हैं। और सारी फैमिली इंजॉय से, है ना, हेल्दी जो अपना चाय नाश्ता है उसको एंजॉय करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय करते हैं। ये मेरा इंट्रो था, और अब सभी रेडी हो जाए ना आज के अपने सेहत की पाठशाला के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुछ सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और सभी पेन डायरी लेके बैठेंगे। जो पेन डायरी नहीं लेके बैठे वो गौर से सुनेंगे, क्योंकि सुना हुआ कुछ समय के लिए रहता है वैसे, और लिखा हुआ बहुत समय तक चलता है। और जैसे ही मैंने अपना अपना यहाँ शेयर किया था अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में और जो भी है, तो हमारी कम्युनिटी एक डिस्क्लेमर देती है, क्योंकि हम किसी भी डिजीज को यहाँ क्योर करने का दावा नहीं करते, लेकिन जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है ना, इसको एड ऑन करते हैं तो हम सभी चीजें हमारी क्योर होने लग जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। चंचल मैम, आप मुझे बताएं। ओके। करके अगेन बता सकते हैं कि हाँ, हम रेडी हैं सीखने के लिए। जो हमारा आज का पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कि जो कैंसर जैसी बीमारी है ये बहुत बड़ी है, और सभी जानते हैं कि कैंसर क्या है ना। बट मैं यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक नॉलेज का पार्ट लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम डॉक्टर से कम भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली पे काम करते हैं। सो आज हम कैंसर की बात करेंगे, कैंसर के ऊपर। तो कैंसर क्या है ना, कैंसर क्या चीज है, ऐसी क्या डिजीज है कि लोगों के माइंड में बहुत
र्यूमर्स रहते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं। जैसे ही कैंसर के नाम से सुनते हैं कि कैंसर हो गया, वो टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रांग रहना है। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, कैंसर के बहुत टाइप्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो टाइप है वो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, जो कि अमूमन फीमेल्स में होता है, महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक टाइप की टिश्यूज बढ़ने लग जाना हमारी बॉडी के अंदर। टिश्यूज का, टिश्यूज क्या होता है, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बीइंग है उनकी बॉडी सेल से बनी हुई होती है, और सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। सो जो टिश्यूज होती है वो बढ़ने लग जाना, उनका ग्रोथ होने लग जाना, ग्रोथ होती है लेकिन एक लिमिट से ज्यादा उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, दैट इज कोज डिजीज एंड इट इज कॉल्ड कैंसर। हम उसे कैंसर का नाम दे सकते हैं। और ये कहाँ स्टार्ट होती है? हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये हमारे ब्रेस्ट के आसपास स्टार्ट होने लग जाती है और एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। ट्यूमर मीन्स गांठ का फॉर्म ले लेती है, क्योंकि टिश्यूज इकट्ठी होने लग जाती है, डैमेज नहीं होती है, और वो एक फॉर्मेशन ले लेती है जिसे हम गांठ का रूप कहते हैं, या वो लंपी हो जाती है। लंप का एक्सक्यूज मी मतलब माधुरी होता है। मैम, आप एक बार फुल स्क्रीन करेंगे पीपीटी की? ओके ओके। जस्ट लग जाते हैं, और वो टिश्यूज उस ट्यूब को ब्लॉक करने लग जाते हैं। सो एक तो मिल्क डक्ट में पाई जाती है, नेक्स्ट है लोबुलर गेम, जो कोरोनियल होता है उसमें भी ये पाई जाती है। लोबुलर का मतलब होता है एक दूसरी डक्ट है, होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेस्ट के अंदर, जो कि मिल्क फॉर्मेशन का काम करती है। पहली होती है मिल्क ट्यूब्यूल में, और दूसरी होती है एक ऐसी डक्ट जिसमें मिल्क फॉर्मेशन पाया जाता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होता है। सो ये दोनों ग्लैंड रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ये कैंसर का रूप लेने लग जाती है। नेक्स्ट सर। अब ब्रेस्ट कैंसर क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो होती है वो सेल का फॉर्मेशन होना। मैंने बताया कि हम ह्यूमन बीइंग है, सेल हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, बहुत मिलियंस में हमारे सेल पाई जाती है, लेकिन उन सेल्स का एक के ऊपर एक जम जाना, कहने का मतलब ऐड होते जाना, वो कैंसर का रूप ले लेता है। सो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो वुमेन्स में ज्यादा पाया जाता है, बट कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, 100 में से 1% केस ऐसे होते हैं कि वो मेल में भी बन जाता है कैंसर। और जो कैंसर है हमारा, ये इसने पूरे वर्ल्ड को है ना घेर रखा है। पूरे वर्ल्ड में ये कैंसर एक बड़ी महामारी का जिसे हम रूप दे सकते हैं, वो उन्होंने उसने ले लिया है। और मतलब 1 मिलियन जो केसेस है वो अपने पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कैंसर के हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होते होते जा रहा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बेकार हो चुकी है। हम हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं एड ऑन करते हैं। हम जैसी हमारी लाइफ चलती है, जो भी हमें खाना होता है, जैसे भी हम अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी ना किसी डिजीज को इनवाइट करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं कि हम इसका डायग्नोज करा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन वगैरह होती है वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन फर्स्टली होता है कि उसके सिम्टम्स हम पहचाने, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ तो हम कैसे वो करेंगे। सो कुछ सिम्टम्स भी इसमें होते हैं कि हमें कैंसर का कैसे पता चलता है कि ये कैंसर का रूप ले चुका है। सो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि कैंसर, तो कैंसर को पता करने का क्या तरीका है? कैंसर के टाइप्स होते हैं, जैसे हर चीज के टाइप्स होते हैं। डायबिटीज है ना, डायबिटीज ज्यादा होता है, शुगर लेवल ज्यादा होता है, कम होता है। थायराइड का भी रहता है कि थायराइड लो है, हाई है। वैसे ही हमारे जो कैंसर है उसके भी टाइप होते हैं। कैंसर के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, जो हमें नहीं पता होता है, जनरली हमें नहीं पता होता है, हम सिर्फ इतना सा जानते हैं कि कैंसर हो जाता है। बट कैंसर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है हमारे कैंसर का वो होता है बिनाइन। ये जो टाइप होता है, ये इसमें कोई गांठ नहीं बनती। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गांठ बन जाती है, लेकिन इस वाले कैंसर में गांठ नहीं बनती है। ओनली जो आपकी टिश्यूज होती है, जो डक्ट की जो मैं टिश्यूज बता रही हूँ आपके, वो सिर्फ
खराब होने लग जाती है, उस डक्ट को ब्लॉक करने लग जाती है। तो इसमें कोई गांठ नहीं दिखती, कोई लंपिंगनेस नहीं दिखती है, नॉर्मली हमें पता भी नहीं चल पाती है। सो शरीर में ये कहीं पे भी बन जाती है, अपनी बॉडी में कहीं पे भी आसपास, ब्रेस्ट पे, चेस्ट के आसपास, आपके शोल्डर के आसपास, ये कहीं पे भी बन जाती है और ये दिखाई नहीं देती, तो इसका पता भी हम नहीं कर पाते हैं। और जब हम इसको डायग्नोस भी कराते हैं, अगर हमने इसका डायग्नोस करा लिया तो ये वापस भी नहीं होती है, इसका दोबारा होने की कोई कंडीशन नहीं होती है, ये क्योर हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है मैलिग्नेट, ये जो आपके कैंसर का सेकंड टाइप है, ये सेकंड स्टेज भी होती है। बेनिग्नल जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें जो गांठ होती है वो 2 सेंटीमीटर से भी बहुत कम दायरे में फैली हुई होती है। इस बारे में इसके कारण हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो ये मैलिग्नेट है, ये 2+ जो है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, हमें कह सकती हूँ, इतना ये एरिया कवर कर लेती है। तो ये दिखने लग जाती है गांठ के फॉर्म में। और जो ये मैलिग्नेट है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन जो मैलिग्नेट है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन इसका बहुत जो बड़ा केस एक होता है, वो होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकोसाइट होता है ये, ल्यूकेमिया में होने लग जाता है। आपकी जो WBC सेल्स होती है, उससे ये प्रोड्यूस होने लग जाता है। वो जो सेल्स होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वो प्रोड्यूस होने लग जाती है, वो लिमिट से ज्यादा बनने लग जाती है। जो उनकी टेंडेंसी रहती है WBC की, सबकी अपनी अपनी लिमिट रहती है, तो WBC की जो टेंडेंसी होती है उससे ज्यादा ज्यादा फॉर्मेशन होने से ये होने लग जाता है, और हम इसको ब्लड कैंसर का भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जहां पर भी ये कैंसर होता है, बात है ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट के आसपास क्या होने लग जाती है, स्वेलिंग आने लग जाती है। अलग से ही मतलब स्वेलिंग आने लग जाती है, दिखने लग जाता है, एक गांठ बनने लग जाती है आपके ब्रेस्ट के आसपास में। और कभी कभी तो पैन भी होने लग जाता है। स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज, स्टार्टिंग जो स्टेज होती है इन्फ्लामेटरी की, वहां हमें दिखाई नहीं देती है पहले। और जब स्वेलिंग आने लग जाती है तो पैन भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब इसका स्टेज बढ़ने लग जाती है, तो ये पैन पैन होने लग जाता है हमारे ब्रेस्ट के आसपास में। तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारी मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर आपका फोर्थ नंबर की, जो फोर्थ स्टेज में कहना चाहूंगी, वो है कैंसर की। और ये बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल रहती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि मैं एक डिजीज का नाम लेने जा रही हूँ जिसे हम गठिया कहते हैं ना। तो गठिया भी एक प्लस पॉइंट है। अगर हमारे कभी लगता है कि हमारे पेन हो रहा है जॉइंट्स में, तो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये मेटास्टेटिक जो कैंसर होता है, ये हमारे चेस्ट के आसपास जितने भी बोन्स होते हैं, वहां ये प्रोड्यूस होने लग जाता है। और बोन के अंदर होता है, तो इसको रिमूव भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि बोन को रिमूव नहीं किया जा सकता है, बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका क्योरिंग का बहुत कम चांसेस होता है कि डायग्नोज कराए और उसको क्योर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर एड ऑन करते हैं, तो हम कई कई ऐसे चांसेस होते हैं कि हम इससे बच सकते हैं। तो ये हमारे जो कैंसर के टाइप थे, ये फोर्थ स्टेज है। और जो ये मेटास्टेटिक जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो हमारे ब्रेस्ट के आसपास जितने भी रिब के जो भी होती है ना, उसके पास में पाया जाता है। तो इसकी जो गांठ होती है वो 5 सेंटीमीटर जो होती है, उससे भी ज्यादा मतलब इसका साइज होता है। तो ये दिखने लग जाती है। लेकिन कभी कभी कई कारण ये होते हैं, कई केसेस में ऐसे होता है कि आपकी मसल्स के अंदर, मसल्स के बाहर नहीं शो होती है, मसल्स के अंदर ये होती है, तो हमें दिखाई भी नहीं देती है। सो हमें हमेशा अवेयर रहना है इस चीज के लिए। नेक्स्ट टू सर, कॉजेस क्या हो सकते हैं। हमने कैंसर का जाना कि कैंसर क्या है, उसके टाइप जाने। मोस्ट चीज ये होती है कि हमें पहचाने कैसे, कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, कैसे हम बचे हैं इस कैंसर से। सो सबसे पहले तो हमारी एज पे डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, +12 होते ही, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल में 12+ होते ही, तो उसके बाद इसकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि हार्मोन्स का भी बदलाव होने लग जाता है बॉडी के अंदर, हार्मोन चेंजेस होने लग जाते हैं, तो एज का इससे रिलेशन है। सो एज मेन फैक्टर है इसका। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को पहले किसी को भी कैंसर हुआ हो, तो मोस्ट प्रोबेबली केस ऐसा होता है कि कैंसर होने का हमें भी रिस्क होता है।
इसके अलावा जेनेटिक्स जो कारण होते हैं हमारे, जीन्स जिसे हम कहते हैं, जीन्स की फादर या मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से बच्चों में आते हैं, दैट इज जीन्स होते हैं जो डीएनए एंड आरएनए से बने होते हैं। तो डीएनए का काम क्या होता है, आपकी सेल्स का डबल करना, क्योंकि जब सेल्स ही बनती है तभी बेबी बनता है, तो डीएनए का फॉर्मेशन का काम होता है। सो डीएनए के अंदर ही, आपके जो डीएनए होता है उसी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो ये जेनेटिकली होता है, क्योंकि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो डीएनए जाएगा, सो कैंसर भी उनके साथ चला जाता है, तो ये जेनेटिक कारण होता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, जिस पर हम काम करते हैं, जिस पे हम बात करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो ओबेसिटी भी बहुत मेन कारण होता है कि ओवरवेट होते होते भी हमारे क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि हम कभी देखते हैं जब हम बीएमआई चेकअप करने जाते हैं, तो बॉडी के और पार्ट के साथ साथ हमारे फीमेल्स में ब्रेस्ट की भी साइज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, लेकिन वो नजरअंदाज करती है। उनका कहना यही होता है कि बेबी होने के बाद ही ऐसा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा कारण नहीं होता है। क्योंकि हाँ, रीजन हो सकता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी कैंसर होने का कई चांसेस होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं कराती है, तो कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, अगर साइज बढ़ रही है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल भी मेन कारण है कि वो ब्रेस्ट कैंसर का रीजन बन जाता है। और स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रीजन है, कि लोग आजकल मजाक लगता है, सिगरेट हाथ में रहती है, लगता है कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो अपनी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन हम उस ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं सिगरेट के फॉर्म में, या जो भी आप टबेको वगैरह लेते हैं, और वो सेल्स डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, वो सांस नहीं ले पाती। इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर, हम देखते हैं कई बार हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, ज्यादा मात्रा में एक्सरे कराना, या आसपास ऐसी लैब के पास में रहना, और इसके अलावा आजकल ओजोन लेयर में भी होल होता जा रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता जा रहा है, तो सन से जो डायरेक्ट रे आ रही है वो भी कैंसर का फॉर्म ले लेती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इफेक्टिव होता है। और नेक्स्ट में बात करें हार्मोन्स, हार्मोनल जैसे ही इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, तो ये भी कैंसर का कारण हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल जैसे ही चेंज हो गए, मैंने बताया 12+ ही आते हैं, जैसे ही हम 12+ होने लग जाते हैं और 40 क्रॉस करते ही और ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, तो हार्मोनल की जो रिएक्शन होती है वो चेंजेस होती रहती है, हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होते रहते हैं। तो जैसे ही हार्मोन की इम्बैलेंसिंग होने लग जाती है, तो हो सकता है ये कारण हो जाए आपके कैंसर का। और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, और किस रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया अभी, कि प्रेगनेंसी का भी कारण होता है, क्योंकि 12+ होते ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल में, और ये उस समय बढ़ने का एक मेन रीजन मैं बता सकती हूँ, कि पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद भी मेन रीजन हो सकता है आपका कैंसर प्रोड्यूस होने का। सो अवॉइड ना करें, अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोज कराएं। नेक्स्ट सर। रिस्क फैक्टर क्या है, कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे तत्व हो सकते हैं कि हम कैंसर का पता कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा बीइंग फीमेल, मतलब महिलाओं में ये ज्यादा होने लग जाता है। मैंने बताया कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा है, 99% फीमेल्स में होता है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ होता है, कोई हिस्ट्री हमारी रही होती है वो, फैमिली हिस्ट्री रही होती है वो, हार्मोनल इम्बेलेंस होने के कारण, ओबेसिटी मेन कारण होने के कारण, प्रेग्नेंट फीमेल, अगर जो प्रेगनेंसी होती है, अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है किसी रीजन से, सो उनमें भी ये कारण हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में वो फीडिंग कराते हैं, और मैंने बताया कि हमारी जो डक्ट होती है जहाँ से मिल्क सीक्रेट होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो अगर वो फीडिंग नहीं कराएंगे तो मे भी ऐसा कारण हो सकता है कि वो डक्ट क्लोज हो जाए। कभी कभी फीमेल्स क्या करती है, अवॉइड करती है फीडिंग कराना बच्चों को, उनको लगता है कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, या उनको ठीक है, उनकी बॉडी शेप बिगड़ जाती है, वो उनकी सोच होती है, जो भी उनकी थिंक होती है, तो उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। ये भी बहुत बड़ा रीजन बजाता है, क्योंकि अगर मिल्क टाइम टू टाइम सीक्रेट होता रहेगा, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो टाइम टू टाइम सीक्रेट होता रहेगा बॉडी के बाहर, तो उससे भी कैंसर रुकने का बहुत बड़ा अच्छा साधन हो सकता है। इसके अलावा मेनोपॉज जो स्टेज आ जाती है 40+ से, जो फीमेल्स होती है जिनका पीरियड टाइम रुकने लग जाता है, उनके भी बहुत बड़ा ये
सिम्टम्स हो सकता है, तो उनको तो ज्यादा डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की जरूरत होती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस से बर्थ कंट्रोल करने के लिए कई चीजें ली जाती है, कोई पिल्स ली जाती है, तो उससे भी हमारा जो है कैंसर प्रोड्यूस होने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट टू सर। सिम्टम्स क्या है? जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके पास में एक टिश्यूज का गाढ़ापन बन जाता है। मैंने बताया टिश्यूज के ऊपर टिश्यूज की लेयर बनने लग जाती है। लेयर बनते ही वो एक गांठ का फॉर्मेशन ले लेती है, तो आसपास ब्रेस्ट के आसपास टिश्यूज इकट्ठी हुई और उन्होंने गांठ का फॉर्म ले लिया। या कभी कभी आपका जो ब्रेस्ट है उसकी साइज में चेंज आने लग जाता है, उन साइज बढ़ने लग जाती है, शेप कन्वर्ट होने लग जाती है, अपीयरेंस अजीब सी दिखने लग जाती है। इसके अलावा वहाँ के आसपास की जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर में हो जाएगी, रेडनेस ज्यादा आने लग जाएगी, तो स्किन का कलर भी चेंज होने लग जाता है। पहले रेडनेस आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। रेडनेस इसलिए आती है क्योंकि जो टिश्यूज है, सेल्स होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे होना स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ क्लोटिंग होने लग जाती है ब्लड की, इसलिए ब्लैकनेस आने लग जाता है। इसके अलावा स्केलिंग, क्रस्टिंग, फ्लैकिंग होने लग जाती है। पिगमेंट्स मैंने बताया थक्के बनने लग जाते हैं ब्लैक कलर के, जैसे हमारे चोट लग जाती है और हम देखते हैं कि वो चोट धीरे धीरे नीला कलर होने लग जाता है, फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमें दिखाई देने लग जाता है। रेडनेस हमारे आसपास दिखाई देने लग जाती है, स्किन स्किन जो वहाँ की होती है बहुत टाइट होने लग जाती है। इसके अलावा जो आपके ब्रेस्ट है वहां से एक लिक्विड सीक्रेट होने लग जाता है, जिसे हम मवाद भी कह सकते हैं ना, धीरे धीरे पानी के फॉर्म में सीक्रेट होने लग जाता है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। और आसपास जो ब्रेस्ट होता है उसके आसपास पेन होने लग जाता है। स्टार्टिंग पीरियड्स में पेन नहीं होता है। फर्स्टली जो फीमेल्स होती है, जब उनका पीरियड टाइम स्टार्ट होता है तो पेन होने लगता है। लेकिन अगर वो पेन 3 से 4 दिन से ज्यादा रहता है या 10 डेज कवर करने लग जाता है और फिर भी रेगुलर रहता है, तो वो अवॉइड ना करें, वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि पेन लंबे समय तक रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। 3-4 दिन रहता है, ये जेनेटिक है, जेन्युइन है, ये रहेगा। लेकिन उसके बाद में अगर आसपास पेन रहता है, साइज में कन्वर्सेशन होता है, स्किन रेड या आपको स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं, या आसपास कोई छोटी छोटी गांठ दिखाई देने लग जाती है, तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अवॉइड ना करें। नेक्स्ट टू सर। इसके अलावा मैंने बात करी कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कंसल्ट करते हैं तो डायग्नोज किया जाता है ना, उसके उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो ब्रेस्ट का एग्जामिन किया जाता है। सबसे पहले आपके ब्रेस्ट से टिश्यूज निकाले जाते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। उससे पता किया जाता है कि ये कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई और रीजन है। इसके अलावा मेमोग्राफ होता है। मेमोग्राफ तो जनरली कराना ही चाहिए। हर 6 महीने और साल भर में हर फीमेल्स को मेमोग्राफ कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेमोग्राफी एक नॉर्मल टेस्ट है, जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है और उससे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। सो 12+ होते ही, जब आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और मेनोपोज खत्म होते ही, जो सॉरी मेनोपोज स्टार्ट होते ही आपको मेमोग्राफ कराना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट ही करें, आप हर 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर आपकी मेमोग्राफ का जो टेस्ट होता है वो जरूर कराएं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो आपका ब्रेस्ट का जो होता है वो कराना जरूरी होता है। एमआरआई इसमें इंक्लूड है। बायोप्सी होती है, क्योंकि जब ये जो जितने भी मेमोग्राफ है, अल्ट्रासाउंड है, जब इससे पता नहीं चलता है तो डॉक्टर बायोप्सी करते हैं। उसमें भी आपके ब्रेस्ट की टिश्यूज निकाली जाती है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद बताया जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा जो सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, ये किया जाता है। पर मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट है कि हम बार बार में एमआरआई नहीं कराएं, क्योंकि रेडिएशन आती है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। रेडिएशन सीटी स्कैन कराते हैं उसमें भी रेडिएशन आती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। लेकिन मेमोग्राफ एक इजी टेक्निक है कि हम सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और मेमोग्राफ कराना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट सर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये बहुत सेंसिटिव होता है, साइज में मतलब बढ़ जाती है साइज ब्रेस्ट की, तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट तो ये करा डॉक्टर ये करते हैं कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन आजकल नई टेक्निक आ गई है, विदाउट रिमूव करे भी इसका इलाज
होने लगा है। इस सर्जरी जिसे हम कहते हैं, सर्जरी भी हम कराते हैं। इसके अलावा लंपेक्टोमी जो होती है वो कराई जाती है। बहुत सारे हैं, डबल मेटास्कोमी कराई जाती है, रेडिएशन थेरेपी कराई जाती है, कीमोथेरेपी कराई जाती है, हार्मोनल थेरेपी कराई जाती है। मैंने बताया हार्मोनल का भी इसमें रोल होता है, तो हार्मोनल थेरेपी भी कराई जाती है, जिसमें हार्मोन को क्या बदलाव आ रहा है, हार्मोन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, जितना एमएल में चाहिए होता है उतना नहीं होता है, तो उसकी थेरेपी कराई जाती है। एंड्रोजन थेरेपी कराई जाती है, टारगेट थेरेपी कराई जाती है, और इम्यूनोथेरेपी भी कराई जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी कोई भी डिजीज होती है, कैंसर ही नहीं, हमारी कुछ भी डिजीज होती है, उसका मेन कारण होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है। और इम्यून सिस्टम डाउन कब होता है? जब हमारी डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है कि हमारी बॉडी को ताकत देना। और जब डब्ल्यूबीसी डाउन होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमें थकान हमारी बॉडी में आने लग जाती है। तो ये ना सोचे कि मैंने काम किया है इसलिए मुझे रेगुलर थकान रहती है। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि रेगुलरली इतनी थकान क्यों होती है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी भी इसका एक मेन कारण है। इम्यून सिस्टम भी डाउन होने लग जाता है, डब्ल्यूबीसी डैमेज होने लग जाती है। मैंने बताया ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम यही होता है। तो डब्ल्यूबीसी डैमेज होगी तो ये कैंसर का कारण बन जाएगी। सो इन सभी ट्रीटमेंट से हम गुजर सकते हैं। डॉक्टर हमें ये सभी ट्रीटमेंट देते हैं। पहले चेक किया जाता है कि आपकी कौन किस टाइप का कैंसर है, और फिर ये आपको थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट टू सर। कैसे प्रिवेंट किया जाए? डायग्नोस से पहले बहुत भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अ, बचा जा सकता है, क्योंकि रिस्क तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि टिश्यूज सबके अंदर बनते हैं, सेल्स हर किसी इंसान के बनते हैं। लेकिन फिर भी हमें हर डिजीज से बचना चाहिए, और वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर, हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमारी लाइफ स्टाइल है, जो बेकार लाइफ स्टाइल है उसको हटाना है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना है, अच्छी लाइफ स्टाइल को एडोन करना है। लिमिटेड जो है अल्कोहल, लिमिट तो छोड़ो, अल्कोहल यूज ही नहीं करनी होती है हमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण होती है। वो हर डिजीज को बुलाती है, लीवर कैंसर भी यहाँ से बन सकता है। हमें हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। जो हमें सुबह योगा करते हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उसके साथ साथ हमें और भी हमारी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हमें पूरे दिन भर चलते रहना चाहिए। अपने आप को ना बूढ़ा समझना चाहिए, ना थका हुआ महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये सब माइंडसेट का काम है। अगर हम फिजिकली एक्टिव होंगे ना, तो हम हर किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। सो हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, माइंड से भी रहना है और फिजिकली भी रहना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। हर महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। वो बॉडी शेप का ध्यान नहीं दे, वो तो हम बाद में भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंसर का रूप ले लेगा, तो कैंसर को हम ठीक नहीं कर सकते। तो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड ना करें। वो हमारा काम है, तो उसको हमें करना चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉज होता है, उसमें जब भी हमारा पीरियड रुक जाता है, तो उसके लिए थेरेपी करानी चाहिए, हार्मोन की थेरेपी करानी चाहिए, या मैं मेमोग्राफ जो मैंने बताया उसके बाद उसका भी टेस्ट हमें कराते रहना चाहिए। और हमें हमारे खाने में हेल्दी न्यूट्रिशन को एड ऑन करना चाहिए। हमें अनहेल्दी खाना नहीं खाना है। हेल्दी न्यूट्रिशन को हमें अपनी डाइट में एड ऑन करना है। अवॉइड करना है जंक फूड, या जैसे भी अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, इन सबको एड ऑन करना है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय करनी है। क्योंकि हम हेल्दी न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी के अंदर डालेंगे, तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी को किसी भी डिजीज से बचा सकते हैं। हम 99% ऐसे केसेस होते हैं कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी न्यूट्रिशन को एड ऑन करेंगे, तो हम बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट सर। इसके अलावा हमें जो हमारा ब्रेस्ट है उसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीन का मतलब, जैसे मैंने बोला, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई वगैरह होता है, तो इसकी स्क्रीनिंग, या हम भी चेक कर सकते हैं। मैंने बताया साइज चेंज होने लग जाती है, आसपास रेडनेस होने लग जाती है, ब्लैक स्पॉट बनने लग जाते हैं, या आसपास छोटी छोटी गांठें दिखाई देने लग जाए, ध्यान रखना है, अवॉइड नहीं करना है। अमूमन महिलाओं का क्या रहता है कि वो अपने फैमिली पे ज्यादा ध्यान देती है और इन चीजों को अवॉइड करती है। ठीक है, देखा जाएगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, तो फैमिली स्वस्थ रहेगी। तो हमें अवॉइड नहीं करना है। इसके अलावा हमें प्रॉपर सपोर्ट के लिए ऐसी चीज वियर करनी है कि ब्रेस्ट ठीक रहे। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ वियर करेंगे, तो उससे भी आपको कैंसर होने का खतरा रहता है। और हमेशा ब्लैक कलर,
ब्लैक कलर की जो कपड़े होते हैं उसको ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो सन रे होती है वो ब्लैक कलर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। जो ब्लैक कलर होता है वो, सॉरी, सन की रेज होती है वो ज्यादातर ब्लैक कलर पे आके गिरती है। सो ब्लैक कलर को पहनना अवॉइड करना चाहिए, और आपके हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। और हमेशा हमें हर 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जब भी आपको समय मिले, आपको अपने फिजिशियन से जाके चेकअप कराना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भी, और सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो भी हमें अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट टू सर। और अब आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं ना, ये हमारे लिए, हमारे मतलब जीवन है, हमारी जीवन रेखा है। सो आप सभी हम इनको एंजॉय करते हैं। तो ये कैंसर का तो इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर इन सभी चीजों को, हेल्दी न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में एड ऑन करेंगे तो हम बच सकते हैं। वैसे बेसिक तो हम लेते ही, लेकिन बेसिक के अलावा हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमारा हर्बल जो लाइन है, जिसे ओमेगा 3 कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये ब्रेन के लिए भी है, तो हमारे और बॉडी के टिश्यूज के लिए भी होता है। इसके लिए, इसके अलावा कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा नाइट वर्क, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि, है ना, नाइट वर्क को। और इसके अलावा मल्टीविटामिन जो है हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, मैं मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि नाइट वर्क तो मैं भी घर पे यूज ले रही हूँ, और पिछले मतलब 17 महीने कंप्लीट हो चुके हैं नाइट वर्क में यूज करती हूँ। मैं अपने फादर को नाइट वर्क देती हूँ, और आज वो स्वस्थ है, मस्त है ना। और ये किसी और के लिए नहीं, ये खुला है, देखिए खुला है, इसको हम यूज करते हैं। और मदर भी ले रही है, मेरे फादर भी ले रहे हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप पैसे की तरफ मत जाइए, क्योंकि लाइफ से बढ़कर पैसा नहीं होता है। जब अगर तन होगा तो धन होगा, और जब तन ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करेंगे। तो ये सब चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं, और हेल्दी लाइफ स्टाइल तो जरूर अपन को, है ना, करनी है। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज जो आपको बताई गई है वो सब करनी है, डाइट फॉलो करनी है। और मैं अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, हमारी कम्युनिटी किसी भी डिजीज को क्योर करने का दावा नहीं करती, हम किसी डिजीज को डायग्नोस नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने बड़ी गौर से सुना, और आप इसको एड ऑन करेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू चंचल मैम। थैंक यू। थैंक यू माधुरी मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हार्ट रिएक्शन हो जाए, एक बार स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए। अमेजिंग। आज का टॉपिक हमारे शायद हो सकता है सिस्टर, मदर, और जो भी आपकी वाइफ हैं, जो भी आपके पास बैठे हैं। और मैं यहाँ पर देख रही थी, कविता के नाम से हैं सर, पूरी फैमिली को लेकर के बैठे हैं, फीमेल्स को सबको, और पूरे प्रॉपर अटायर में बैठ करके सुन रहे थे। अच्छा, मैम ने लास्ट में एक चीज अच्छी बताई है कि पैसा मायने नहीं रखता, पैसे की तरफ मत जाओ, है ना, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताती हूँ, लोगों को हम यूं कहते हैं कि वेट आपका बहुत ज्यादा है ना, कि आप इसे कम करो, तो पता है क्या कहते हैं, एक ही तो जिंदगी है, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। और जब उन्हीं को कोई बीमारी होती है ना, तब वो एक जिंदगी के लिए कहीं से भी पैसा लेकर के वो 10 लाख लगाएंगे ना ऑपरेशन को, तो वो रेडी है उस चीज के लिए। बट वहीं 10 हजार का सामान लेकर के वो कुछ नहीं खाएंगे। एक तरफ अगर 250 का पिज्जा मिल रहा है ना, वहीं अगर 60 50 रुपए किलो केले मिल रहे हैं, या फिर कोई अंगूर मिल रहे हैं, अमरूद मिल रहे हैं, जो भी हमारे फल फ्रूट्स होता है ना, वो इनटेक नहीं करेंगे, वो वहीं इंक्लूड करेंगे। 250 रुपए पिज्जा मिल रहा है। अच्छा, लोग ज्यादा आजकल ऑफर पे जाते हैं कि एक के साथ एक फ्री, लो भाई आजा, किसी ना किसी को लेकर के चलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी जो लाइफस्टाइल है सुधार लो, अभी यही मौका है। अच्छा, आज का जो सेशन था ना, थैंक यू सो मच वंस अगेन माधुरी मैम, बहुत ही वंडरफुल था। आई थिंक ये हम सभी को नीड थी इस टॉपिक की, राइट। अगर बहुत कम चांस होते हैं जेंट्स को होने के इस ब्रेस्ट कैंसर को, और बाकी 99% जैसे मैम बता रही हैं वो फीमेल्स को ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिजल्ट जो है हम शेयर करने वाले हैं। तो अपना जल्दी से जो अपना रिजेंट कीजिए फटाफट से, जिनको आज का नॉलेज बड़ा अमेजिंग लगा पहले तो वो, और जिनको यहाँ से अपना रिजल्ट आया सेकंड, वो अपना रिजेंट करेंगे फटाफट से। ओके, तब तक